बट वो मेरा सबसे बड़ी मिस्टेक थी। एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो उसमें मैं मॉक नहीं देती थी, सीरियस नहीं थी। ये अगर आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और कितना मगअप कर लोगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू अचीवर्स टॉक। इस कन्वर्सेशन में हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट से जिनका लॉ एंट्रेंस क्रैक हुआ है, जैसे जेएमआई, बीएलएलबी लॉ एंट्रेंस, एमयू बीएलएलबी लॉ एंट्रेंस, एंड देन अदर लॉ एंट्रेंस थ्रू सीयूईटी और एमएचसीटी। ऐसे ही आज हमारे साथ सोनी पाल हैं, जिनसे हम क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू लाइक कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया था, और क्या सोर्सेज इन्होंने रेफर किया था, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में, इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इसके लॉ फैकल्टी के बारे में, कि क्या इन्वायरमेंट है यहाँ पे, क्या फैसिलिटीज हैं, क्या एक्स्ट्रा करिकुलम प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को, सो डैट कि दो स्टूडेंट्स जिनको बीएलएलबी लॉ एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना है और वो जामिया को कंसीडर कर रहे हैं वन ऑफ द ऑप्शन, सो उनको एक एक्सपोजर और एक आइडिया और एक्सपीरियंस मिल सके। सो लेट्स गेट इट स्टार्ट विद द वेरी इंट्रोडक्शन ऑफ द सोनी पाल। सोनी जो है वो 2025 में लॉ एंट्रेंस का एग्जाम दिया था जेएमआई का, जिनका रैंक जो था 14 था जनरल कैटेगरी में, एंड शी गॉट ऐसे बैच, सेल्फ फिनेंस बैच, and now she is pursuing her BA LLB from Jamia Millia Islamia. So Sony, introduce yourself. My name is Soni Pal. I am from Ludhiana, Punjab. Currently, I am pursuing BLLB honors from Jamia Millia Islamia University. I have done my preparation for the entrance from Legit Prep. Okay, good. It was good for the promotion part. Yeah, it Is is it? one of the best coaching in my opinion. Okay, thank you. सोनी, आपने जब जामिया में एनरोल किया, देन तब से लेकर के आई थिंक अभी तक 5 और 6 मंथ हो गए होंगे, या तो आपको काफी एक्सपीरियंस हो गया होगा या जामिया से रिलेटेड। हो गया तो काफी। आपको जामिया कैसा लग रहा है अभी, यहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है, देन फैकल्टीज यहाँ पे कैसे हैं? काफी अच्छा एनवायरनमेंट है, डाइवर्सिटी बहुत है, अलग-अलग कल्चर से, रिलीजन से स्टूडेंट्स मिलते हैं एंड दे आर क्वाइट एंगेजिंग, सब एक-दूसरे से काफी एंगेज कर रहे हैं एंड फैकल्टीज आर क्वाइट गुड एंड सपोर्टिव, बहुत अच्छे फैकल्टीज हैं। सो हम बात करेंगे सेक्शन वाइज कि कैसे प्रिपरेशन इन्होंने किया। सो जो सबसे बड़ा प्रिपरेशन करने का जो लाइक सिलेबस है, दैट इज जीके एंड देन करंट अफेयर। सो जीके एंड करंट अफेयर का जो सिलेबस है वो बहुत लेंदी है। थोड़ा सा इस पे लाइक जामिया ने क्लैरिफिकेशन भी दिया 2025 में सिलेबस से रिलेटेड। बट आपने इन 70 क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कैसे किया? मैंने सारा कंटेंट जो है लेजिट प्रेप से ही पढ़ा था। जीके करंट अफेयर की मॉडल्स मिलती थी हमें एंड जीके का भी एक वास्ट सिलेबस है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक जगह से पढ़ के हो जाए सिलेक्शन या फिर एमसीक्यूज लगा लें वो हो जाए। बट लेजिट प्रेप में क्या था, इन डेप्थ लेक्चर्स थे, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, लाइक उनको क्लासीफाई करके ज्योग्राफी के अलग लेक्चर्स, हिस्ट्री के अलग लेक्चर्स, तो ये काफी हेल्पफुल रहा। ओके, गुड। सो आपने इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था? या मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था बट लेक्चर्स ज़्यादा हेल्पफुल थे, क्योंकि बिना अगर आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और कितना मगअप कर लोगे। जैसे आपने किसी टॉपिक को एक बार आपने पढ़ लिया, ओके, उसका आपने रिवीजन भी कर दिया, देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपको इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। आपने इन चीजों को कैसे कोप अप किया, लाइक कि आपने कैसे क्वेश्चंस देखा जिससे आपको समझ में आया कि ओके, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर इन फर्दर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर इस टॉपिक से डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऐसे, तो मैं आंसर कर सकती हूँ। ओके। ये एनालिसिस भी आपने करवा दिया था लेजिट प्रेप में। लाइक आपने जो टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उसको भी बताया आपने, उसका कॉन्सेप्ट पूरा बताया था और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी बताया था आपने। हेल्पफुल रहा ये मेरे लिए। एडिशनली जीके का पोस्टमार्टम मिलता था, इवन सारे सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम मिलता था, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, लीगल का, करंट अफेयर का। बट जीके के मॉडल्स भी मिलते थे उसमें, सब्जेक्ट वाइज था, हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी के अलग
एंड पोस्टमार्टम में ईयर वाइज़ जो-जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक जामिया में वो था। इवन जो आ सकते हैं एक्सपेक्टेड वो भी आपने ऐड करके रखा था उसमें, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रही हमारे लिए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम एक हमारा लाइक पीवाईक्यू का बुक है, जिसमें हम जामिया का जो भी 2017 से लेकर के 2025 तक, पहले जब इन्होंने प्रिपरेशन किया था तो 2024 तक का, बट अभी हमारा बन चुका है 2025 तक। हमने इस पोस्टमार्टम में क्या किया है, सब्जेक्ट वाइज जैसे आपका जीके जीएस होता है, देन लीगल होता है, देन इंग्लिश होता है, एंड देन आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है। ओके, इन सब्जेक्ट वाइज को हमने पीवाईक्यू को एनालाइज़ किया, देन उसमें से जो भी क्वेश्चन्स जीके, जीएस के थे उनको हमने एक्सट्रैक्ट किया, पूरे ईयर वाइज़ करके। देन उनमें से हमने फर्दर क्लासिफाई किया, अगर उनमें से अगर कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन था, तो हमने हिस्ट्री के सेक्शन में उसको अरेंज किया, देन ज्योग्राफी के क्वेश्चन को ज्योग्राफी के सेक्शन में अरेंज किया। इस तरह से हमने 8-9 साल के जो क्वेश्चन्स हैं, उनको हमने टॉपिक वाइज़ अरेंज कर दिया कि जब भी आप पढ़ो, तो आपको एक आइडिया मिलना चाहिए कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इस एंट्रेंस में हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या वेटेज है, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसका कैसे करना है, इन डेप्थ करना है या लाइटली कर लेना है, क्या उसका लाइक एंट्रेंस में वेटेज है। तो इस पोस्टमार्टम को लाइक जीके जीएस का, लीगल का भी हमने ऐसे ही अरेंज किया है, किस ईयर में कितने प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, कि कितने लीगल टर्म्स एंड लीगल मैगजिम्स आए थे, कितने क्वेश्चंस जो है स्टैट्यूट से आए थे, सेक्शन से पूछे गए थे, आईपीसी, अब तो वो बीएनएस हो गया। ओके, तो इन सारे पोस्टमार्टम्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जो हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट जो है उसके फॉर्म को फिल कर रहे हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में नहीं जानते हो तो देन मैं बता दे रहा हूँ। इस स्कॉलरशिप टेस्ट का नाम है अचीवर स्टडी, जिसके अंदर 100 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप सिक्योर करते हो स्पॉट विद इन 30, देन आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर 30 से 80 के बीच में अगर आप स्पॉट जो है अगर आप सिक्योर करते हो, तो देन यहाँ पे आपको मिलता है 50% स्कॉलरशिप। देन अगेन अगर 80 से 100 के बीच में आपने स्पॉट सिक्योर किया, तो देन आपको मिलता है 30% स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के थ्रू हम जो स्टूडेंट्स को लाते हैं उनका एंट्रेंस का प्रिपरेशन कराते हैं, जामिया बीएलएलबी, एमयू बीएलएलबी एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का। सो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो हमारे वेबसाइट से, दैट इज www.legitprep.in। और ये जो एंट्रेंस होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, जिसके सेंटर्स जो हैं वो दिल्ली, देन यूपी में 2 सेंटर है, लखनऊ एंड अलीगढ़, देन अगेन बिहार में 3 सेंटर है, दैट इज पटना, मोतिहारी एंड बेतिया। जो भी फिजिबल सेंटर हो आपके लिए आप उसको चूज कर सकते हो। और इसका जो सिलेबस है वो पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जामिया का और एमयू बीएलएलबी एंट्रेंस का जो क्वेश्चन है उसको हमने सिलेबस में रखा है। देन एडिशनली जो भी कंटेंट हम यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं लेजिट प्रेप चैनल पे, वो रखा है। इन दोनों सोर्सेज से हमारा जो क्लेम है कि हम 80 टू 90% क्वेश्चन एंट्रेंस में हम यहीं से पूछेंगे। ओके, तो देन ये एक फेयर कंपटीशन होगा, आप इजिली प्रिपेयर कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट इस एंट्रेंस फॉर्म को फिल करेगा, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पोस्टमार्टम प्रोवाइड करेंगे पांचों सेक्शन का, दैट इज जीके जेएस, देन अगेन इंडियन पॉलिटी को हमने अलग से अरेंज कर रखा है, देन लीगल एप्टीट्यूड, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो जो भी स्टूडेंट इस एंट्रेंस फॉर्म को फिल करेगा उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सेस इस पोस्टमार्टम का। सो इससे जो आपका एंट्रेंस का प्रिपरेशन है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि किस सेक्शन को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका वेटेज क्या है। सो लेट्स रिज्यूम द इंटरव्यू। सो सोनी, लीगल एप्टीट्यूड में अगर आप देखो तो देन आपका लॉ ऑफ टॉर्ट आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, देन क्रिमिनल लॉ आता है, फैमिली लॉ का बेसिक आता है। तो आपने इस सेक्शन को कैसे टैकल किया था? आपने कैसे इसका प्रिपरेशन किया था? आभार सर के लेक्चर्स थे, वो बहुत हेल्पफुल रहा। ओके। लाइक उन्होंने इन डेप्थ एक-एक चीज़ एक्सप्लेन की थी। इवन जो सेमेस्टर्स के लिए पढ़ते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा दिया था उन्होंने। इवन टॉट में भी पढ़ा दिया था। दैट वाज़ वेरी हेल्पफुल। एंड उसके अलावा हमें मिलते थे पीवाईक्यूज़, वो क्लैट, एलेट वगैरह की, उनको कंपाइल करके जो-जो जामिया के एंट्रेंस से रेलेवेंट है, उतना उन्होंने किया था, कंपाइलेशन किया था। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। एंड लीगल मैगज़िम्स, उसका भी एक कंपेंडियम बनाया गया था। क्योंकि लीगल मैगज़िम्स इस बार आ गए काफ़ी, 6 टू 7 लीगल मैगज़िम्स थे। देन वो वहाँ से हो गए थे। लेजिट प्रेप में करवाया गया था। सो ओके, सो नाउ मूविंग टू अनदर सेक्शन।
जैसे इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप देखो तो कभी-कभी ज़्यादा क्वेश्चन आता है एंड कभी 1-2 क्वेश्चन आता है। जैसे इस साल अगर आप देखो 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें काफ़ी क्वेश्चन्स आए थे इंडियन पॉलिटी से। आई रिमेंबर करेक्टली इट्स लाइक 12 और 10 क्वेश्चन्स। तो आपने इसका प्रिपरेशन कैसे किया था? आपने बस एमसीक्यू सॉल्व किए थे या फिर इसका प्रिपरेशन किया था प्रॉपर्ली? इसका प्रिपरेशन भी लेजिट प्रेप से किया था। इन डेप्थ लेक्चर्स थे, आपने ही लिए थे वो लेक्चर्स। सो ओके, वो लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल थे। ओके सारे क्वेश्चन्स आपने सॉल्व कर दिया या था ईज़िली? पॉलिटी के एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं थे और सारे क्वेश्चन सही किए थे। ओके। Now moving to another section, that is English, including the like comprehension section, that is legal language. इस syllabus के पहले जो लिखा हुआ वो legal language and English including comprehension. So इसके syllabus का अगर हम बात करें तो इसमें तो एक तो आपका vocabulary आ जाता है and vocabulary includes आपका antonyms, synonyms, one word substitution and then spelling test के भी questions आते हैं कभी-कभी। देन फिलर्स आता है आपका ग्रामर सेक्शन में। ओके, फिलर्स में वही जो टॉपिक्स है आपका प्रीपोजिशन, देन एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस एटसेट्रा। एंड इसमें एडिशनली लीगल लैंग्वेज जो है इस सिलेबस में, तो देन यहाँ से आपको पूछा जाता है लीगल मैगज़िम्स। ओके, तो देन इस सिलेबस का इस पोर्शन का आपने प्रिपरेशन कैसे किया था? अगेन थैंक्स टू आभाष सर। उन्होंने पूरे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इसके भी लेक्चर्स ले लिए थे और इसकी कंपेंडियम पूरी बना के दी थी। और एग्ज़ाम वेदा के मतलब जैसे ट्रेंड है कि एग्ज़ाम वेदा से क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब बोलते हैं। तो मतलब एक सेफ साइड रखने के लिए आभास सर ने उसका भी कंपाइल कर दिया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपने भी किया था। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। ओके, गुड। Now, let's discuss about elementary mathematics. So, elementary mathematics, all we know that कि जामिया में 10 आता है एंड देन एमयू में 20 आता है। ओके, तो इस सेक्शन का प्रिपरेशन आपने कैसे किया था? जैसे कि एक नोशन होता है कि चलो जामिया में 10 मार्क्स का है, तो देन इसका वेटेज बहुत कम है, तो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो 10 मार्क्स से क्या ही होता है। बट एट द एंड ऑफ द टाइम ये बहुत फैक्टर करता है, जब आपका 1 मार्क से या 0.5 मार्क्स से आपका ये सिलेक्शन छूट जाए या फिर इतने ही मार्क्स से आपका रेगुलर में सिलेक्शन छूट जाए, तो देन आपको वहाँ पे बहुत रिग्रेट होता है। देन आपको देन आपने इस सेक्शन को कैसे प्रिपेयर किया था? जानिशर सर, उनके लेक्चर्स थे एंड उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करवाई थी। इवन लास्ट में उन्होंने 2-3 सेशंस लिए थे जो फुल प्रैक्टिस सारे मिसलेनियस करवाए थे। उन्होंने उतना ही पढ़ाया जितना रेलेवेंट था, लेकिन वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। ओके, देन नाउ मूविंग कि मॉक जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है प्रिपरेशन में। जैसे स्टूडेंट जो है वो खुद को सेल्फ इवैल्यूएट कर पाता है कि उसका प्रिपरेशन का लेवल क्या है, कितना और प्रिपेयर करना है, क्या स्कोर वो सिक्योर कर रहा है मॉक में। ओके, एक अच्छा मॉक हो तो देन अच्छा इवैल्यूएशन हो जाता है कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है। ओके, सो आपने मॉक कितने दिए थे? मॉक का क्या रोल रहा और आपने मॉक स्टार्ट कब किया था देना? मैंने स्टार्टिंग से मॉक दिया था। एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो उसमें मैं मॉक नहीं देती थी, सीरियस नहीं थी। इवन आप बोलते थे यू आर नॉट सीरियस, यू आर नॉट गिविंग द मॉक, बट मैं ऐसे ही लाइटली लेती थी कि पहले सिलेबस कंप्लीट होए देन ही मॉक दूँगी। बट वो मेरा सबसे बड़ी मिस्टेक थी। लेकिन जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया तो मैंने बिना प्रिपरेशन मेरी प्रिपरेशन नहीं भी है तब भी मैंने मॉक दिया। और वो चीज़ सबसे हेल्पफुल रही क्योंकि बच्चे क्या करते हैं पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं, फिर मॉक देते हैं। वो सबसे बेकार स्ट्रैटेजी होती है। इवन अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो मॉक दो एटलीस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो आपने जैसे बोला कि मॉक देना है तो देना है, बस फिर मैंने ओके, दिया। सो आपने कितना मॉक दिया था? ऑलमोस्ट सारे मॉक दिए थे। मैंने एक भी मॉक छोड़ा नहीं था और टाइमली मॉक दिए बट इन थे। नंबर आपने कितना मॉक दिया था? 20 मार्क्स हमें जेएमआई के मिले थे और 20 के अपार्ट अ, 3 टू 5 मार्क हमें ऑफलाइन मिले थे और एएमयू के 10 मार्क्स मिले थे, सीयूटी के 5 मार्क्स मिले थे। मैंने जेएमआई के 20 मार्क्स पूरे लगाए थे, ऑफलाइन मार्क्स भी लगाए थे और एएमयू के 10 मार्क्स वो भी सारे लगाए थे एंड सीयूटी के लगाए थे, थोड़े बहुत लगाए थे बिकॉज़ वो मेरा मेन फोकस नहीं था तो ओके, सो इनिशियली आपके मार्क्स में कितने स्कोर आ रहे थे? स्टार्टिंग में तो बहुत कम आ रहा था। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब तो बिल्कुल एवरेज तक नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे-धीरे इंक्रीज़ हुए मार्क्स में बट फिर भी नंबर में कितने आ रहे थे? 40 टू 50 के बीच में। सेकंड अटेम्प्ट के लिए जब आपने प्रिपरेशन कर रही थी, तो देन उस टाइम पे आपने मॉक दिया था, तो पहले मॉक में कितना स्कोर हुआ?
फर्स्ट मॉक में उस टाइम पे आई थिंक 100 मार्क्स का था एंड इट वाज़ समथिंग 80 टू 85। 85 सिक्योर या किया, अच्छा। फर्स्ट मॉक। ओके, गुड। आई थिंक दैट वाज़ द वार्म अप मॉक। या तो रियल मॉक में कितना आया था? रियल मॉक में 150 में से आई थिंक 70 टू 80। You don't remember exactly. Okay, या no बट worry. यू कैन से। So you can understand कि mock plays a very pivotal role in your preparation. So if you are like genuinely serious for your preparation, तो ये वेट नहीं करो कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन फिर आप मॉक लगाओगे, क्योंकि ये लाइक बहुत ही सूदिंग होता है आपके माइंड के लिए कि सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ फिर मॉक कैसे लगाए। बट आपको कैसे पता चलेगा कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको मॉक से पता चलेगा। ओके, तो मॉक के थ्रू आप अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हो। आपको काफ़ी स्टैटिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन वहाँ पे हो जाता है। तो अगेन आप कभी भी लाइक इग्नोरेंट नहीं हो मॉक देने के लिए। आप इनिशियली शुरू से ही जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, उसी टाइम से आप मॉक देना शुरू कर दो। एक तरह से आपको लाइक एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी होता है कि आप कहाँ लाई करते हो, आपको कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, कौन-सा सेक्शन आपका वीक ज़ोन है, कहाँ पे आपको टारगेट करना है आपके प्रिपरेशन में। लाइक आपका अगर इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर रहे हो मॉक में, तो देन आप वहाँ कंफर्टेबल हो, उसमें थोड़ा कम टाइम दे सकते हो कंपैरेटिवली उस सेक्शन में जहाँ पे आपके कम मार्क्स आ रहे हैं। सो नेवर इग्नोर योर मॉक, ओके, एंड लाइक मॉक को अटेम्प्ट करो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। Sunny, what you will suggest to those students who are preparing for JMI, BLLB law entrance or MU law entrance or other universities के एग्जाम के लिए? इफ यू आर विलिंग फॉर द लॉ एंट्रेंस एंड जेएमआई ही मेन फोकस है, देन डू विद डेडिकेशन। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर एक दिन पढ़ रहे हो और फिर 2 दिन बाद नहीं पढ़ रहे तो कोई फायदा नहीं है एंट्रेंस लेने का। Okay. बिकॉज फैक्टर मेरे लिए यही एक मेन फैक्टर था, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। एंड सेकेंडली आई विल सजेस्ट रिलाई ऑन वन कोचिंग ओनली, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कोचिंग है एंड नंबर ऑफ कोचिंग। बट एक कोचिंग को ही चूज करो, उसको ही फॉलो करो। एंड मैं सजेस्ट करूंगी लेजिट प्रेप इज द बेस्ट ऑप्शन। Thank you. या इट इज द बेस्ट कोचिंग, क्योंकि जो यहाँ आपको मिलेगा वो किसी और कोचिंग में नहीं मिलेगा। और रियली मैंने ये सिखाया नहीं। इवन जिशान सर नहीं मिलने वाले। मैंने ये सिखाया नहीं था। ओके, सो डोंट कंसीडर इट कि आई टोल्ड हर टू टेल। जितनी शिद्दत से यहाँ टीचर्स पढ़ाएंगे उतना कोई नहीं पढ़ाने वाला। बाकी फॉर्मेलिटी के लिए कर देंगे, ये कर लो, कंटेंट हर कोई प्रोवाइड करेगा। बट वो लेक्चर्स, वो डेडिकेशन, वो पढ़ाने का तरीका, वो यहाँ मिलेगा। सो ओके, डू जॉइन लेजिट प्रेप कोचिंग। थैंक यू सोनी फॉर द प्रमोशन। बिना कहे सोनी, यू आर फ्रॉम पंजाब, व्हाट यू वांट टू से टू पंजाबी स्टूडेंट्स? मैं ये कहना ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾਮੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਜਿਟ ਪ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਚਿੰਗ ਆ, ਟੀਚਰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਜਿਸ਼ਾਨ ਸਰ, ਆਭਾਸ਼ ਸਰ, ਜਾਨਿਸ਼ਰ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਚਿੰਗ ਆ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ਼ਾਨ ਸਰ ਆ, ਆਭਾਸ਼ ਸਰ, ਜਾਨਿਸ਼ਰ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ, then join legit prep। Thank you. If you are genuinely serious, okay, so fill out the form of Legit Prep Scholarship Entrance Test, that is Achievers 30, और आपको पोस्टमार्टम मिल जाएगा, जिससे आपका प्रिपरेशन बहुत ही इजी हो जाएगा और आप इजीली क्रैक कर सकते हो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। देन आई विल से दैट डू कमेंट एंड टेल अस हाउ वाज दिस इंटरव्यू and how helpful it is, and any suggestion you want to give us in the like next interview, we will like come up with that. So thank you very much for watching till the end, and do subscribe our channel if you haven't yet.